स्वागत है आप सभी का सहज सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे चौथा अध्याय अर्धनारीश्वर, लेखक है रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े हुए, इस अध्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और जिन ऑब्जेक्टिव्स का संग्रह हम लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ। ऑप्शन है आपके पास समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय या फिर नालंदा। तो हम याद कीजिए, इनका जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय ज़िले में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिनकर जी के गांव का नाम क्या था। बेनीपुर, रामपुर, जीरादेई या फिर सिमरिया। तो याद कीजिए, हम लोग जब इनकी जीवनी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ध्यान से पढ़ा था। इनके गांव का नाम क्या था, सिमरिया। जिन्होंने इनकी जीवनी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह, रवि सिंह, देवी सिंह, सुखदेव सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। नेक्स्ट है, दिनकर जी की माता का नाम क्या था। कमला देवी, वयंती देवी, मनरूप देवी या फिर श्यामावती देवी। तो इनकी जो माता थी उनका नाम था मनरूप देवी। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। श्यामावती, कलावती, वयंती देवी, प्रभावती। तो याद कीजिए, इनकी जीवनी में इस बात का भी जिक्र है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, श्यामावती। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। तो याद कीजिए, हमने बताया था मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से जो है इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ईस्वी चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। 1924 है, 1926, 1927 या फिर 1928। तो याद कीजिए, ऑप्शन डी आपका सही है, सन 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिनकर जी ने बीए की परीक्षा कब पास की। 1931, 1932, 1933, 1934। तो इनके विषय में हमने बताया था कि सन 1932 ईस्वी में बीए इन्होंने इतिहास ऑनर्स विषय लेकर पास किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ऑप्शंस है 1921, 1922, 1924 या फिर 1925। तो इनकी जो पहली कविता है वो प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में, जब इनकी उम्र बहुत कम थी। नेक्स्ट आगे आप देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है आपके पास यंग इंडिया, छात्र सहोदर, दिनमान या फिर हंस। तो इनकी जो पहली कविता है वो छात्र सहोदर नामक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, दिनकर जी की प्रथम कविता संग्रह कौन सा है। उर्वशी, रेणुका, हुंकार या फिर उर्वशी, रेणुका, हुंकार या फिर प्रणभंग। तो ऑप्शन डी आपका सही है, प्रणभंग इनकी पहली कविता संग्रह थी और मात्र 21 वर्ष की उम्र जब इनकी थी उसी समय ये प्रकाशित हुई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन हैं प्रणभंग, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका या उर्वशी। तो ऑप्शन बी आपका सही है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। राधे कृष्ण का, राम सीता का, शंकर पार्वती का या फिर सभी का। तो याद कीजिए, हमने बताया था जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को ही क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं, जिसमें आधा शरीर नर का और आधा शरीर नारी का होता है। 13वां क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो ये आप केवल ऑप्शन पढ़ के भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ युद्ध और शांति का जिक्र कहाँ हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन है उर्वशी, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र या फिर सभी। कुरुक्षेत्र होगा, ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन,
दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन से आपके पास हुंकार, अर्धनारीश्वर, उर्वशी। हुंकार, अर्धनारीश्वर, उर्वशी। तो ऑप्शन डी आपका सही है, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के हैं, प्रयोगवाद के हैं, या फिर छायावादोत्तर काल के हैं? तो याद कीजिए, इनका जो काल है छायावादोत्तर काल है। छायावादी कवियों का जब प्रभाव खत्म हुआ तब इनकी कविताओं का प्रकाशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, या फिर भावना है? तो ऑप्शन सी आपका सही है, पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? भावना होगी उसकी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? यानी अर्धनारीश्वर जो है गद्य का कौन सा प्रकार है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, या फिर व्यंग है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, क्या कह रहा है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? तो चैप्टर में बताए थे आपको कि नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो प्रेमचंद के अनुसार क्या बनती है? ऑप्शन देख लेते हैं। देवी बनती है, साहसी बनती है, कोमल बनती है, या राक्षसी बनती है? तो उन्होंने बताया था कि पुरुष जब गुण सीखता है तो वो देवता बन जाता है, और स्त्री सीख लेती है पुरुष के गुण तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी कौन थी? कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, दुर्योधन की माँ थी, या कर्ण की माँ थी? तो यदि आपने रामायण कह रहे हैं, यदि आपने महाभारत देखा होगा तो दुर्योधन की माँ थी, यानी 100 जो कौरव थे उन कौरवों की ही माँ थी कौन? गांधारी। नेक्स्ट है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद, या दिनकर? तो ऑप्शन बी आपका सही है, महात्मा गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में जो है नारित्व की साधना की थी, और यही कारण है कि उनकी पोती ने महात्मा गांधी के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, बापू मेरी माँ। महात्मा गांधी की पोती ने कौन सी पुस्तक लिखी? बापू मेरी माँ। अगला है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? चलिए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हैं 22 अप्रैल 1908 ईस्वी, 23 मार्च 1908 ईस्वी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी, या फिर 22 सितंबर 1908 ईस्वी? ऑप्शंस में देखिए सी सही है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। आगे अगर हम बात करें इनके मृत्यु की, तो मृत्यु के विषय में पिछले चैप्टर्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव बना चुके, देख भी चुके हैं। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामनाथ जी गोयनका के घर मुंबई में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो इस तरह से हम लोग चौथा अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का भी ऑब्जेक्टिव देख लिए। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा 5वां अध्याय, कहानी होगी रोज़, और लेखक होंगे सुचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से